किर्गिस्तान में तलबा पर तशद्दुद के वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। जुमे की रात के बाद से अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिश्केक में हमलों में अरब, भारतीय और बांग्लादेशियों समेत 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 से 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि उनको किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि वाक़े में मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। किर्गिस्तान के हम मनसब ने 3 बार कहा कि फ़िक्र ना करें। किर्गिज़ हुकूमत की दरख्वास्त पर अपना दौरा मुलतवी किया। इसहाक़ डार ने कहा कि 3 कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए आज 540 तलबा को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, बिश्केक वाक़े में पाकिस्तानी तलबा टारगेट नहीं थे। अफसोस एक जमात झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। उस जमात की तरफ से पाकिस्तानी तलबा की हलाकतों और पाकिस्तानी तालिबात के साथ ज़्यादती की झूठी खबरें फैलाई गई। बांग्लादेश के तलबा की तस्वीर लगाकर कहा गया कि यह पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ है। किर्गिस्तान में हालात मामूल पर आ चुके हैं। कल शाम से बिश्केक के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के लोकल्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल और उनके फ्लैट्स पर हमला किया है। उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जख्मी। बिश्केक में फंसे खौफजदा पाकिस्तानी तलबा ने शिकवा किया है कि हुकूमत की जानिब से वापसी के लिए कोई राबता नहीं किया गया। वो खुद टिकट खरीदने और वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो से गुफ्तगू करते हुए तलबा का कहना था कि वो महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के गश्त के बायस कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मकामी दुकानदार गैर मुल्की तलबा को सामान फरोख्त नहीं कर रहे। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि वापसी की सूरत में उनकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। एक तालिबा ने वीडियो बयान में कहा कि अपने कमरों में महसूर हैं, खौफ की फ़ज़ा है, सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोज़ में तलबा और तालिबात फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें ख़राब हालात में भी हॉस्टल और घरों से बेदखल किया जा रहा है। दूसरी जानिब 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानियों की बिश्केक से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोन पर बातचीत। खुसूसी तैयारे से मुताल्लिक़ ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राबते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि कल रात और आज तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। वज़ीर आज़म की हालात मामूल पर आने के बावजूद पाकिस्तान वापसी के तलबगार तलबा को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद चुकी है। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूट मार की उसका एहतसाब हो रहा है। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सक्खर, मोइनजोदड़ो, मिट्ठी 46, हैदराबाद और बहावलपुर 45, साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा 44, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुरबा, डेरा गाजी खान और जेलम में 42, ठट्टा 41 और अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई।
सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। तलबा को हीट वेव से महफूज रखने के लिए स्कूल्स के औकात तब्दील करने के अहकाम। स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक की जाए। सुबह में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 9 से 12 के बजाय 8 से 11 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 2 से 5 के बजाय 3 से 6 बजे इम्तिहानात लेने की हिदायत। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। रहीम खान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। खानपुर और जाहिर पीर में भी ताजिर बरादरी और शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे। बिजली की फरामी यकीनी न बनाने की सूरत में वाबजा दफ्तर पर धरना देने का ऐलान। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी गई। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। लाहौर की सेशन अदालत के गेट पर पुलिस और वकील के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकारों और वकील के माबैन गुज़श्ता रात 9 बजे अदालत के अहाते में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ था। इस्लामपुरा पुलिस ने हेड कांस्टेबल शहबाज और कांस्टेबल वकास के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मीरपुर बार काउंसिल ने मुजाहरों के दौरान जाबाग सब इंस्पेक्टर अदनान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 22 मई तक की डेडलाइन दे दी। कहा पुलिस हक़ाइक़ को मस्क करके बुकला के खिलाफ केस बना रही है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि अदनान शहीद कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मजीद गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केस से मुताल्लिक़ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंगवॉर के इंतहाई मतलूब कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिम का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की सप्लाई, भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, इग़वा बराए तावान, डकैती और दीगर जराइम में मुलव्वस होने का एतराफ़। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जाँ बहक हुए थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर से 2 लावारिस बच्चों को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में थाना शादरा पुलिस ने पकड़ा था। फैमिली ट्रेसिंग टीम बच्चों के वालिदैन को तलाश कर रही है। चोरी की आदत छुड़वाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताअव्वुन, बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है।
जापानी सफीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इश्तराक कार को फ़रोग देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीर एक्सप्रेस में कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली। मरीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद बिनास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगो का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर हेम्स का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा इससे नई जर्मनी की कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। भारत के लॉ कॉलेज के मुस्लिम प्रिंसिपल के खिलाफ 1.5 साल बाद हिंदू मुखालिफ और मुल्क दुश्मन होने के इल्ज़ाम गलत साबित हो गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ाम गैर मुनासिब करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया। इंदौर के डॉक्टर इनामुर रहमान पर BJP के तलबा विंग ने तासुब जैसे संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। इल्ज़ाम पर मुस्लिम प्रिंसिपल से हुकूमत ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया था। तलबा विंग के एहतजाज के बाद प्रिंसिपल के खिलाफ नमाज पढ़ने, लाइब्रेरी में भारत मुखालिफ किताब रखने और मुसलमान असातिज़ा भर्ती करने जैसे इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशें। तमिलनाडु की आबशार पर तफरीह के लिए आए अफराद सैलाबी रैली की जद में आ गए। शदीद बारिश के बायस पहाड़ से गिरने वाले पानी के तेज़ बहाव से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जाने बचाने के लिए भागे। 17 साला लड़का सैलाबी रैले में बहकर हलाक हो गया। तमिलनाडु के इलाकों में आज भी तेज़ बारिशों की पेश गोई। शहरियों को आबशारों, दरियाओं और झीलों के करीब ना जाने की हिदायत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान की सऊदी शहर तेहरान में मुलाकात। गाजा जंग और स्ट्रेटेजिक मुआहिदों के हतमी मुसव्विदों का जायजा। दोनों रहनुमाओं ने 2 रियासती हल, गाजा में जंग रोकने और इंसदादी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। जेक सुलेमान गाजा जंग पर बातचीत के लिए इसराइल भी जाएंगे। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन से शदीद हमले। शिमाली गजा में कमाल उद्मान अस्पताल के करीब रिहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद। तबाह हाल गजा में फ़लस्तीनियों की एक से दूसरे मकाम पर बार बार हिजरत। रफा छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुँची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मज़ाहमतकारों की दूबदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल फायर किए गए। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़, 4 ज़ख्मी। should end. This is too much. देखे नहीं जाते बच्चे. I feel that Palestinians deserve rights and liberations just like I have. इस तरह बच्चों को देखना और सारा कुछ करना, it is very difficult to see. They need to call for a ceasefire. They need to call for sanctions. डिमांड्स हमारी UK से यही हैं कि डाइवेस्ट करें, अपनी कंप्लेक्सिटी को कम करें. We want a permanent ceasefire in Gaza. लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गाजा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहरों में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मुग़वियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा।
इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रहनुमा बेनी गेट्स ने कहा कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। शिमाली गाजा में इसराइल की बमबारी और शेलिंग की घन गरज के दरमियान एक शहरी का जबरदस्त अज़्म व हौसला। जबालिया पना गुज़ीन कैंप में मुहासरे और तबाही के दरमियान एक शहरी दीगर लोगों के लिए पेस्ट्रीज तैयार कर रहा है। इस दौरान इर्द गिर्द तबाही के मनाजिर भी वाज़ेह हैं, जबकि फायरिंग के दौरान लोगों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। हेड कोच गैरी कर्स्टन आज लीड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड से सीरीज और T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता शब भी हेडिंगले में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। होम टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीम्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। टॉम बॉय थी, मतलब लड़का लड़का सा थी और चाहती थी कि आपका नाम सलमान हो, सलमाना हो। मैं चाहती नहीं थी, मेरा तो ये था, मैं सबसे कहती थी कि अगर मुझे सलमान कहोगे मैं जवाब नहीं दूंगी। अच्छा, तो सलमान ही कहना है, अदरवाइज सॉरी। आपको वो काम करने का मौका मिला जो कि ताबिश सर को अभी तक नहीं मिला, दूरी फिशा के साथ काम करने का। तो आपका दूरी फिशा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसी है दुर्रे फिशा? बहुत खूबसूरत। अदाकारा सलमा हसन को बचपन में टॉम बॉय बनने का शौक क्यों था? करियर का कौन सा काम सबसे अच्छा और कौन सा सबसे बुरा था? साइंस की टीचर बनी तो क्या हुआ? मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला, कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।